तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो कि 5 अध्याय है और यह 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का है। तो हमें इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में मानचित्र, भारत के मानचित्र में दर्शाइए आएगा। कोई 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के हैं। तो 4 भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए आएगा। क्लियर है? भारत के मानचित्र में तो यह आपके सामने मैंने भारत के 2 मानचित्र बनाए हैं, दोनों साइड आपके नाम लिखे हुए हैं। तो हम कैसे दर्शाते हैं इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। पहला हम देखते हैं सोनीपत कहाँ पर है। देखिए मानचित्र में ये देश के अंदर दर्शाना है, देश के बाहर नहीं दर्शाना है, ठीक है। और दर्शाना भी है तो हम उसको इंगित करें, पॉइंट बनाएं, जिससे कि हमको पता चल जाए। जैसे सोनीपत, हमने सोनीपत यहाँ पर लगाया, यहाँ इस साइड एरो लगा, इधर लिख दिया सोनीपत, ठीक है। यदि ऐसे ही लिखा तो गुरुग्राम यहाँ पर लगाया, हमने यहाँ लिखा गुरुग्राम, ये हमने 2। तीसरा यदि हम बात करते हैं रावत भाटा, हमने रावत भाटा यहाँ पर है, हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा? रावत भाटा। चौथा अंकलेश्वर, रावत भाटा के पास में, जैसे अंकलेश्वर यहीं पर है तो हमने भी यहाँ पर लिखा अंकलेश्वर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई हाई, तो यहाँ पर मुंबई हाई, तो यहाँ पर है मुंबई हाई, तो मैंने यहाँ लिखा मुंबई हाई, ये यहाँ पर, ये देश से बाहर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रत्नागिरी, रत्नागिरी यहाँ पर है तो मैंने यहाँ लिख दिया रत्नागिरी, ठीक। उसके बाद हजीरा, हजीरा रत्नागिरी से नीचे में थोड़ा सा यहाँ लिख दिया हजीरा, ठीक। उसके बाद काकरापारा, काकरापारा जो है ये हजीरा के नीचे में, यहाँ लिख दिया काकरापारा, काकरापारा, ये यहाँ पर ऐसा ही लिखते हैं, ठीक। नवेली यहाँ पर है, ये यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नवेली, ठीक। उसके बाद दुर्ग छत्तीसगढ़ में है तो दुर्ग यहाँ पर है, हमने लिखा यहाँ पर दुर्ग और यहाँ बिंदु बना दिया, ठीक। नागपुर उसके नीचे है, यहाँ नागपुर लिख दिया नागपुर, ठीक। उसके बाद झरिया, झरिया यहाँ पर है, मैंने ये कर दिया, यहाँ लिखा झरिया, ठीक। रानीगंज यहाँ पर है, यहाँ मैंने लिख दिया रानीगंज, ये ऐसा पॉइंट। मयूरगंज वहीं पर है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर मयूरगंज, मयूरगंज। बोकारो यहाँ पर है, ये लिख दिया मैंने बोकारो, यहाँ पर लिख दिया बोकारो, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा भारत के मानचित्र में हम आसानी से इन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। ये बिंदु हमको याद होना चाहिए, सबसे पहले हमें नाम याद होना चाहिए कि नाम कहाँ पर है। ऐसे ही हम दूसरा मानचित्र देखते हैं, नरेगा देखते हैं, तो नरेगा यहाँ पर है, ये मैंने लिख दिया नरेगा, ठीक है। गया कहाँ पर है? यहाँ पर है, मैंने लिख दिया गया, ठीक है। जगदीशपुर यहाँ पर है, ये लिख दिया मैंने जगदीशपुर, जगदीशपुर। ये बिंदु आपको याद होना चाहिए और ये ऐसे आपको ये ऐसे नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि भारत में नहीं लिख पाते हो, ठीक है। दिग्बोई कहाँ पर है? ये यहाँ पर है दिग्बोई, हमने यहाँ पर लिख दिया दिग्बोई, ठीक। गोवा कहाँ पर है? गोवा यहाँ पर है, ये मैंने लिख दिया गोवा, ठीक। कुंद्रमुख उसके नीचे है, यहाँ पर ये लिखा मैंने कुंद्रमुख, ठीक। कलकप्पम यहाँ पर है, मैंने लिख दिया कलकप्पम। उसके बाद नवेली, नवेली यहाँ पर है, ये लिख दिया नवेली। बल्लारी नवेली के ऊपर, यहाँ लिख दिया बल्लारी। उसके बाद बालाघाट मध्य प्रदेश में है, तो ये लिख दिया मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट, ठीक। सिंगरौली भी मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ लिख दिया सिंगरौली,
ठीक, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, ये लिख दिया दुर्ग। और कल्चर ये यहाँ पर है, यहाँ लिखा कल्चर। इस प्रकार से हमने लगभग 15 स्लाइड और 15 स्लाइड 30 मतलब भारत में नाम जो है, एक खनिज है या कहीं पर तेल है, कहीं पर परमाणु संयंत्र है, कहीं पर कोयले के भंडार है, कहीं पर खनिजों के भंडार है। तो ये सब हमने आज इस मानचित्र के माध्यम से पढ़ा है। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 बार भारत के मानचित्र खाली ले लीजिए और उससे भरिए, जिससे आपको मानचित्र पूर्ण आ जाएगा।